वंदे मातरम दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे चाइना के जियाओकांग विलेज प्रोजेक्ट के बारे में। ये चाइना का जियाओकांग विलेज प्रोजेक्ट क्या है और इसकी वो भारत की एलएसी के संदर्भ में क्या चुनौतियां प्रस्तुत कर रहा है। जियाओकांग विलेज, हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए खेल है जहाँ पर दो खिलाड़ी हैं और दोनों अपनी सीमा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना क्या कर रहा है कि जो हिमालय है उसकी तलहटी में छोटी छोटी बस्तियां बसा रहा है, छोटे छोटे गांव बसा रहा है, जिन्हें कहा गया है जिया ओकांग। इसका मतलब होता है मध्यम रूप से समृद्ध। ये जो विलेज है, ये जो गांव है, ये देखने में तो साधारण गांव लगते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है, सैन्य और नागरिक दोनों उद्देश्यों के लिए बनाए गए एक स्मार्ट विलेज। अगर ज़रूरत पड़ी तो सेना के जवान यहाँ तैनात हो सकते हैं और जो ये जगह है ये चीन को सीमा पर तत्काल कार्रवाई करने की शक्ति देते हैं। इनका उद्देश्य गांव को बसाना नहीं बल्कि सीमा पर अपनी पकड़ को मजबूत करना है। ये कितने हैं और कहाँ हैं? तो जो विलेज है ये 628 विलेज है, जो कि 628 विलेज बन रहे हैं, जो कि भारत के अरुणाचल प्रदेश की दिशा में है, लगभग 90%। और चाइना इस पर 30 बिलियन युआन का निवेश कर चुका है। ठीक है, तो हम कुछ मिला के इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक खेल है, उसमें हमने छोटे छोटे 628 किले बनाए हैं और हर किले के अंदर सप्लाई लाइन है और सैनिक लाइन है। ये किले जो हैं देखने में तो एक गांव की तरह लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये एक सुपर स्ट्रेटजिक बेस है। कैसे काम करते हैं विलेज? तो जो ये विलेज है ये दोहरे उपयोग के लिए बनाए गए हैं। दोहरे उपयोग का मतलब यह है सैन्य उपयोग और असैन्य उपयोग, अर्थात नागरिकों के लिए भी है और सेना के लिए भी है। यहाँ केवल लोग ही नहीं रहते हैं, बल्कि यहाँ पर्याप्त सड़कें हैं, बिजली की सुविधाएं हैं, पानी की सुविधाएं हैं और बेहतरीन इंटरनेटवर्क नेटवर्क है। और ज़रूरत पड़ने पर पीएलए अर्थात पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइना की आर्मी है पीएलए, वह भी यहाँ पर तत्काल तैनात हो सकती है। तो कुल मिलाकर जो विलेज है एक सुपर विलेज है। ठीक है, यहाँ पर स्कूल है, घर है, खेल का मैदान तो है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर सैनिक भी छुपे हैं और यहाँ पर गुप्त मार्ग भी बने हुए हैं। ये है एलएसी के पास। एलएसी क्या है? भारत और चाइना के बीच एक अदृश्य सीमा है। एलएसी का पूरा नाम होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये एक आधिकारिक सीमा नहीं है, लेकिन दोनों देशों के सैनिक इसको मानते हैं। लेकिन अंतर इतना है कि भारत 3488 किलोमीटर मानता है, तो चाइना केवल 2000 मानता है। ठीक है, ये एक चुनौती है। इसके अलावा भारत की जो मैकमोहन लाइन है, चाइना इसको नहीं मानता है और वह कहता है कि ये दक्षिणी तिब्बत है। तो कुल मिलाकर हम इस तरह से समझ सकते हैं एलएसी को कि दो दोस्त हैं, खेल खेलते हैं, दोनों दोस्त लाइन खींचते हैं, दोनों दोस्त अपनी अपनी लाइन खींचते हैं, अपनी अपनी अलग लाइन खींचते हैं। और जो दोनों दोस्तों के बीच की जो लाइन है, एक दोस्त इधर खींचता है, एक इधर खींचता है, और उनके बीच का जो हिस्सा है वह बन जाता है एक विवादित एरिया, एक ग्रे एरिया। तो जो चाइना का प्रोजेक्ट है, इसको देखते हुए भारत के भी कुछ अपने प्रोजेक्ट हैं। भारत पीछे नहीं हटा है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा भारत का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इसका उद्देश्य है जो भारत के सीमावर्ती गांव हैं उनको मजबूत बनाना, वहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत करना। इसके अलावा अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे जो सेना और आपूर्ति के लिए तेज रास्ते प्रदान करता है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि एक खेल में अगर सामने वाला अपने किले को मजबूत बना रहा है तो दूसरा भी अपने डिफेंस को मजबूत कर रहा है। कुल मिला के हम कह सकते हैं
कि चीन अपने जिया ओकांग विलेज के माध्यम से इस विवादित क्षेत्र में धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इसके जवाब में भारत को भी अपना सैन्य स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर दोनों को मजबूत करना जरूरी है। कह सकते हैं ये एक खेल है, एक रणनीतिक खेल है, जहां पर गांव और गांव केवल गांव नहीं है बल्कि सीमा नियंत्रण के हथियार भी हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वंदे मातरम।